हाँ, तो हम शिव संहिता पढ़ रहे थे। तो शिव संहिता में माता पार्वती और शिव जी के बीच संवाद है। और इसमें भगवान शिव हैं जो योग का उपदेश दे रहे हैं माता पार्वती को। और इसमें लेखक की जानकारी अभी ऐसे कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ विद्वान जो हैं वो शिव जी को ही इसके लेखक मानते हैं। और इसमें शिव संहिता में अध्याय को पटल बोला गया है, पटल के नाम से बोलते हैं। इसमें 5 पटल की चर्चा है और इसमें श्लोक देखें तो सबसे ज्यादा अर्थयोग ग्रंथों में सबसे ज्यादा श्लोक हैं। तो 642 श्लोक हैं इसमें शिव संहिता में। और अब प्रथम पटल पे आते हैं तो उसमें दार्शनिक मान्यता है ना। तो इसमें मुक्ति के लिए कुछ लोग तो सत्य की प्रशंसा करते हैं, तो कुछ लोग तप की, तो कुछ लोग शौच साफ सफाई की पवित्रता की, तो कुछ लोग क्षमा की प्रशंसा करते हैं, तो कुछ लोग दान की करते हैं, है ना। ऐसे सब लोग अपने अपने मत देते हैं और कहते हैं कि ये अच्छा है। कुछ लोग वैराग्य को उत्तम बता रहे हैं, है ना। तो कोई तो ऐसे हैं कि कुछ लोग ग्रस्त कर्म जो करते हैं उसको श्रेष्ठ बता रहे हैं, है ना। इस तरह सबकी अपनी अपनी मत है। लेकिन इस तरह संसार के कार्यों में लिप्त रहकर मनुष्य अच्छे बुरे कर्मों को तो जान लेता है। संसार में लिप्त तो रहता है और वो अच्छे बुरे कर्मों को जान लेता है। उसके बाद भी, है ना, वो मन मतलब सब कुछ जानने के बाद उसे पता है कि क्या अच्छा है ना। उसे पता है कि साफ सफाई रखनी चाहिए, है ना। ये ज्ञान भी उसे हो जाता है ना। लेकिन फिर भी वो मोह के बंधन से नहीं छूट पाता है इतना सब जानने के बाद भी। और वो जब मोह के बंधन से नहीं छूट पाता है तो ऐसे मनुष्य जो हैं वो जन्म मरण के चक्कर में घूमते रहते हैं। जन्म लेते हैं फिर मरते हैं, इसी चक्कर में घूमते रहते हैं, है ना। उसके बाद भगवान से बोलते हैं कि यहाँ फिर आगे भगवान जी बोल रहे हैं कि आप मेरे द्वारा गुप्त योग शास्त्र का वर्णन किया गया है तो तुम उसे जानो, है ना। भगवान शिव जी बोलते हैं कि आप ऊपर बताए गए उसके हिसाब से नहीं, जिनको जान लेने से असली ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसी के लिए मेहनत करो तुम। जिसको जान लेने से सत्य ज्ञान मतलब असली ज्ञान जिससे प्राप्त हो रहा है उसको जानो। बाकी मतों में पढ़ने से कोई फायदा नहीं है कि कौन क्या मत दे रहा है। ऐसा भगवान शिव जी बोल रहे हैं। और उसके बाद भगवान जी बोलते हैं कि मेरे द्वारा गुप्त योग शास्त्र का वर्णन किया गया है ना, तो तुम उसे जानो। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है। जी जी आ रही है। ओके। और फिर बताते हैं कि महात्मा और श्रेष्ठ भक्तों को ही सिर्फ ये ज्ञान देना चाहिए। भगवान जी बोल रहे हैं जो महात्मा है और जो श्रेष्ठ भक्त है ना, उनको ही ये ज्ञान देना चाहिए। उसके बाद कर्म फल की चर्चा की गई है। तो कर्म फल में बताया है कि वेद दो प्रकार के हैं। पहला तो कर्म कांड, दूसरा ज्ञान कांड, है ना। और कर्म कांड भी दो प्रकार के बताए गए हैं, एक तो निषेध और दूसरा विधि कर्म। जो निषेध कर्म करते हैं उसमें तो हमें पाप लगता है, लेकिन जो विधिवत जो कर्म करते हैं उन उसमें पुण्य की प्राप्ति होती है ना। वो पुण्य कर्म बताए गए। निषेध कर्म पाप कर्म बताए गए और विधि कर्म जो है वो पुण्य कर्म बताए गए हैं। अब आगे विधि कर्म के भी प्रकार बताए गए हैं, है ना। तो विधि कर्म के भी 3 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से बताए गए हैं? तो पहला नित्य है, फिर है नैमित, फिर काम। इस तरीके से 3 बताए गए हैं। तो नित्य वो है जो हम डेली करते हैं, नहाना है, साफ सफाई है, बुरुश है, ये नित्य कर्म में आ जाएंगे। उसके बाद नैमित्त कर्म जैसे पूजा पाठ वगैरह करते हैं वो नैमित्त कर्म में आ जाएंगे। और फिर लास्ट है काम कर्म। काम कर्म हम फल की इच्छा के लिए करते हैं।
है ना, कि ये प्राप्त हो जाए, ये मिल जाए, उसके लिए जो कर्म करते हैं वो काम कर्म कहलाते हैं। अब और काम कर्म जो है वो फल की इच्छा के लिए करते हैं। जब फल की इच्छा के लिए करते हैं, है ना, लेकिन यहाँ है जो नित्य कर्म है ना वो पाप कर्म है, लेकिन नैमित्त और काम कर्म है वो फल कर्म के अंतर्गत आते हैं। अगर आप नित्य कर्म करोगे तो आप पाप लगेगा आपको, और नैमित्त और काम कर्म करोगे तो आप पुण्य कर्म में आ जाएंगे, वो फल कर्म में। जब फल कर्म है तो फल दो प्रकार के बताए गए हैं, एक स्वर्ग और एक नर्क। मतलब अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आप स्वर्ग लोक में जाओगे, अगर आप गंदे कर्म करोगे, पाप वाले कर्म करोगे तो आप नरक में जाओगे। लेकिन आप जब कर्म करोगे, चाहे अच्छे करो या बुरे करो, लेकिन अच्छे करोगे तो स्वर्ग भोगोगे, अगर बुरे करोगे तो नरक भोगोगे। लेकिन इसमें फिर भी जन्म तो होगा ही ना, इसमें जन्म मरण का चक्र तो फिर भी होगा, क्योंकि आप कर्म कर रहे हो। अगर स्वर्ग भी आपको अगर मिल रहा है तो आप स्वर्ग का जितना भी टाइम होगा वो आप वहां बिता के वापिस आओगे, उसके बाद आपको जन्म लेना है, मरना है ना, मुक्ति तो नहीं मिल रही है। लेकिन आगे बता रहे हैं कि जब आप कर्म कांड को जब आप त्याग देते हो तो आप ज्ञान मार्ग की तरफ जाते हो। समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ, कंटिन्यू आ रहे करिएगा। आ रहे। ओके। एक बार मेरे को ये उसके थोड़ा कंफ्यूजन हो जी गया कि आपने बताया कि नित्य कर्म से क्या कहा आपने? जी, नित्य पाप कर्म से लगेगा, पाप। मुझे भी थोड़ा ये हाँ, लगा। ये नित्य कर्म ना करने से पाप लगेगा होना चाहिए, अगर नहीं जी सर करेंगे ने तो ऐसे ही अच्छा, तो पाप बताया था। लगेगा, ऐसा होगा। हाँ ऐसे ही बताया था सर ने। अच्छा, अच्छा, मैं देख लूंगी एक बार से। हाँ, एक बार इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है। ओके। एक मिनट मैं देख के बताती हूँ, है ना। हाँ हाँ, मतलब नित्य कर्म को ना किया जाए तो पाप होता है, और काम्य और नैमित्त कर्म को करने पर फल मिलता है ना। नहीं सॉरी। नहीं, फल मिलता नहीं है, हम फल की इच्छा के लिए इनको करते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, फल प्राप्ति के लिए हम लेकिन नैमित्तिक और लेकिन काम सर के करते हैं। नोट्स में तो यही वो बताया गया है कि काम्य कर्म और नैमित्त कर्म से फल मिलता है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, यही देखिए, होगा फिर। हाँ वो एक ही मतलब हाँ होगा, जब आप पूरा कर लोगे तो हाँ, फल ही मिलेगा ना। क्योंकि वैसे ही होगा। फल की इच्छा से हाँ, कर रहे हैं इच्छा ना, के लिए ही तो कर रहे हैं ना आप, जब उसको पूर्ण कर जी लोगे तो फल ही मिलेगा उसका। ओके, आगे चलो मैं। हाँ आगे जी। पॉइंट पे आ जाइए, अब आपको टाइम हो रहा है वैसे भी। ओके, उसके बाद ब्रह्म की बात आती है कि सब ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है ना, और ब्रह्म में ही लीन होना है। जब सब ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है तो सब ब्रह्म में ही लीन होना है, तो क्यों ना ब्रह्म को ही जाना जाए। हम्म। और उसके बाद आत्मा के बारे में बताते हैं कि आत्मा का ज्ञान, तो जगत का भ्रम समाप्त हो जाना ही क्या है, आत्मा का ज्ञान है। जब भ्रम समाप्त हो जाता है जगत का तो वो आत्मज्ञान है, आत्मा का नहीं, सॉरी, आत्मज्ञान है ना। जैसे भ्रम कैसा, जैसे रस्सी को सांप समझ लेना, जैसे रस्सी है, अंधेरा है तो उसे हम सांप समझ लेते हैं, लेकिन लाइट आ जाती है तो हमें दिखता है, नहीं नहीं ये रस्सी है। तो जो वो भ्रम जो होता है ना वो समाप्त हो जाता है, तो एक्चुअल ज्ञान जो हमें प्राप्त होता है उसे ही बोला गया है आत्मज्ञान। जैसे सीपी को चांदी समझ लेना। उसके बाद बोलते हैं क्या इंद्र आदि देवता भी जन्म लेते हैं, जैसे इंद्र हैं और भी जो देवता हैं तो वो सब भी जन्म लेते हैं, तो हाँ वो लोग भी जन्म लेते हैं। लेकिन हमारा जीवन काल कम का होता है, लेकिन उनका जीवन काल ज्यादा होता है। लेकिन जन्म मरण के चक्कर में वो भी रहते हैं, वो भी जन्म लेते हैं। और उसके बाद बताते हैं कि जो नित्य नहीं है, अनित्य है,
इसका आभास कैसे हो, हमें कैसे पता चलेगा? तो फिर उसके बाद बता रहे हैं कि जिस तरह वायु का वेग है ना, जब वायु चलती है, हवा चलती है, तब समुद्र में लहरें और बुलबुलें उठती हैं, है ना? जब हवा चलती है तो समुद्र में जो लहरें और बुलबुलें उठती हैं, उसी प्रकार अज्ञानता जब होती है, अज्ञानता जब होती है, तब आत्मा में जैसे समुद्र में लहरें और बुलबुलें उठती हैं, सेम वैसे ही आत्मा में संसार दिखता है। उसके बाद आत्मा को गुणातीत बताया गया है। आत्मा गुणातीत बताई गई है, लेकिन बाकी सब त्रिगुणात्मक है। बाकी सब सत्व रज और तम से है ना? लेकिन आत्मा ही है जो गुणातीत है, इसे याद रखना है। उसके बाद चैतन्य का स्वरूप की चर्चा है ना? तो समस्त संसार किससे उत्पन्न हुआ है? तो समस्त संसार यहाँ शिव संहिता में चैतन्य से उत्पन्न हुआ बताया गया है कि समस्त संसार किससे उत्पन्न हुआ है? तो समस्त संसार चैतन्य से उत्पन्न हुआ है। और किससे हुआ है? तो और ब्रह्म से हुआ है, और आत्मा से, और किससे हुआ है? शिव से हुआ है। लेकिन ऑप्शन में अगर आता है और स्पेशली शिव संहिता बताते हैं, तो हमें सबसे पहले चेतन ही करना है, क्योंकि इसी पे सबसे पहले चेतन, उसके बाद ब्रह्म, आत्मा, शिव। लेकिन इन सबसे ही समस्त संसार उत्पन्न हुआ है। उसके बाद बताते हैं कि आत्मा खुद प्रकाशित होती है ना? इससे क्या कहते हैं? इसे ज्योति स्वरूप कहा गया है। आत्मा को क्या कहा गया है? इसे ज्योति स्वरूप कहा गया है, क्योंकि आत्मा खुद प्रकाशित होती है। उसके बाद आत्मा का साक्षात्कार बताया। तो आत्मा के साक्षात्कार में बताया है कि आत्मा को आत्मा के द्वारा, कैसे? आत्मा को आत्मा के द्वारा आत्मा में ही एक योगी देखता है ना? आत्मा को आत्मा के द्वारा आत्मा में ही एक योगी देखता है। इससे क्या होता है? तो इससे तेजी से समाधि में रमने लग जाता है ना? तो इसका फायदा क्या है? इससे समाधि में कैसी समाधि लगती है? इससे तेजी से समाधि लगती है जब आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। तो उसके बाद संसार के 3 रूप बताए गए हैं। कौन कौन से? शत्रु, मित्र, उदासीन। अगर हम कोई भी पहलू देखेंगे, उसमें 3 चीजें तो होती हैं। जैसे अच्छा बुरा होता है ना, वैसे ही सेम ये 3 चीजें होती है, शत्रु और मित्र और उदासीन, है ना? इसके बाद पंच महाभूत की उत्पत्ति की चर्चा हुई है कि पंच महाभूत उत्पन्न कैसे हुआ है। तो पंच महाभूत की उत्पत्ति ब्रह्म से मानी गई है ना? तो ब्रह्म प्लस माया से आकाश उत्पन्न हुआ है, और फिर उसके बाद ब्रह्म प्लस माया प्लस आकाश से वायु उत्पन्न हुई है, और फिर इन चारों से अग्नि उत्पन्न हुई है। उसके बाद ब्रह्म, माया, आकाश, वायु, अग्नि, इन पांचों से को मिला के जल उत्पन्न हुआ है, और इन 6 को मिला के उसके बाद पृथ्वी उत्पन्न हुई है। इस तरीके से उत्पन्न हुआ है। पहले ब्रह्म और माया से क्या हुआ है? आकाश उत्पन्न हुआ है, और आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, है ना? और इन सब के तन्मात्रा बताई गई है और ज्ञान इंद्रिय बताई गई हैं। हम डिटेल में इसे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सभी को पता है इनकी तन्मात्राएं और ज्ञान इंद्रिय, है ना? जैसे वायु का स्पर्श होता है, और वायु का गुण, वायु की तन्मात्रा क्या होती है? स्पर्श होता है। अग्नि का रूप, जल का रस होता है, और पृथ्वी की गंध तन्मात्रा होती है। और वायु में 2 गुण होते हैं। आकाश में 1 गुण होता है, वायु में 2, अग्नि में 3, और जल में 4 गुण होते हैं। और पृथ्वी में कितने होते हैं? 5 होते हैं। अब ज्ञानेंद्रिय अगर देखें, तो वायु, आकाश की क्या होती है? कान होती है, और वायु की त्वचा, क्योंकि स्पर्श करती है, और अग्नि की आंख, और जल की जीवा ज्ञानेंद्रिय होती है, और पृथ्वी की नासिका होती है। उसके बाद अब महाभूत की उत्पत्ति तो हो गई। उसके बाद लय का क्रम बताया गया है कि ये लय कैसे होते हैं।
तो लय होने का उल्टा क्रम है। जैसे पृथ्वी जल में लय होती है, और पृथ्वी और जल अग्नि में लय होता है, और अग्नि वायु में लय होती है, और वायु आकाश में लय होती है, और आकाश माया में, और माया ब्रह्म में लय हो जाता है ना। उसके बाद महामाया जड़ बताई गई है यहाँ। तो महामाया के कार्य भी बताए गए हैं। महामाया के कार्य यहाँ दो बताए गए हैं। पहला आवरण और दूसरा विक्षेप बताया गया है। क्या बताया गया है? पहला आवरण और दूसरा विक्षेप बताया गया है। और महामाया के 3 गुण भी बताए गए हैं। सत, रज और तम बताया गया है। और जो कार्य बताए गए हैं उसमें बोला है कि पहले माया अपनी आवरण शक्ति से ज्ञान को आवृत यानी ढक लेती है, आवृत कर लेती है, और उसके बाद फिर जगत स्वरूप को विक्षेप के स्वभाव से दिखाती है। ये महामाया के कार्य बताए हैं। उसके बाद बताया है कि जिस माया में तमोगुण की अधिकता होती है ना, जिसमें तमोगुण की अधिकता होती है वह कौन है? वह दुर्गा है, जो ईश्वर को उत्पन्न करती है ना। जिस माया में क्या ज्यादा होगा? जिसमें तमोगुण ज्यादा होगा वह दुर्गा है, और वो किसे उत्पन्न कर रही है? वो ईश्वर को उत्पन्न कर रही है। और जिसमें सत्व गुण ज्यादा है वह कौन है? वह दिव्य रूपी लक्ष्मी है, वो चैतन्य रूप विष्णु को उत्पन्न कर रही है। लक्ष्मी किसको उत्पन्न कर रही है? चैतन्य रूप विष्णु को उत्पन्न कर रही है। उसके बाद रजोगुण आता है कि जिसमें रजोगुण ज्यादा होता है वह साक्षात सरस्वती है, जो चैतन्य रूप ब्रह्मा को उत्पन्न कर रही है ना। उसके बाद जो साधक आत्मा के स्वरूप को अनुभव करता है, कौन? जो साधक आत्मा के स्वरूप को अनुभव करता है वो दुख से मुक्त हो जाता है। किससे मुक्त हो जाता है? दुख से मुक्त हो जाता है। उसके बाद जीव शरीर की उत्पत्ति बताई गई है ना। जीव शरीर की उत्पत्ति बताई गई है कि जीव शरीर की उत्पत्ति किससे हुई है? तो वो पिता से हुई है। पिता के अन्नमय कोश से हुई है। पिता के अन्नमय कोश से हमारा शरीर बना है ना। हमारा शरीर बना है, और हमारा शरीर 2 काम करने के लिए बना है। एक तो दुख भोगने के लिए और दूसरा कर्म भोगने के लिए बना है। और उसके बाद बिंदु शिव को बोला है और रज शक्ति को बोला है। तो बोला है कि बिंदु और रज के संयोग से प्राण शरीर उत्पन्न होता है। क्या होता है? बिंदु और रज के संयोग से इससे प्राण शरीर उत्पन्न होता है। उसके बाद द्वितीय पटल स्टार्ट होता है। हमारा प्रथम पटल समाप्त हो गया। उसके बाद दूसरा पटल स्टार्ट एक बार होता है। फिर तो से इसमें बताइए, बिंदु और रज से क्या उत्पन्न होता है? अच्छा, एक मिनट। हाँ, प्राण शरीर उत्पन्न होता है। बिंदु ठीक प्लस ठीक। रज के संयोग जब होता है उससे प्राण हाँ शरीर उत्पन्न होता है। हाँ, उसी को शिव ओके शक्ति कहते हैं। हाँ। जी। उसके बाद द्वितीय पटल स्टार्ट होता है। तो इसमें शरीर की तुलना ब्रह्मांड से की गई है। शरीर की तुलना किससे की गई है? इसमें ब्रह्मांड से की गई है। जैसे शरीर में ही 7 द्वीप होते हैं, मेरु पर्वत होता है, नदियां होती हैं, समुद्र होता है ना शरीर में। जैसे क्षेत्रों के स्वामी, ऋषि मुनि सभी, ग्रह नक्षत्र, पीठ, उनके स्थान, पीठों के देवता आदि ये सब मौजूद होते हैं, है ना। इसलिए बोलते हैं कि शरीर की तुलना ब्रह्मांड से की गई है। शरीर का आधार मेरु पर्वत मतलब मेरुदंड है।
शरीर का आधार क्या बताया है? शरीर का आधार मेरुदंड बताया गया है ना। उसके बाद मूलाधार से सहस्त्रार्थ तक, मूलाधार से सहस्त्रार्थ तक 7 चक्र वाला 7 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? 7 द्वीप बताए गए हैं। कहाँ कहाँ से? मूलाधार से सहस्त्रार्थ तक 7 चक्र वाला 7 द्वीप बताए गए हैं। उससे सुमेरु कहा गया है। ये क्वेश्चन शायद आया भी गया है कि सुमेरु किसे कहा गया है ना। उसके बाद चंद्रमा का स्थान बताया गया है ना। तो चंद्रमा का स्थान मेरु शिखर, मतलब चंद्रमा का जो स्थान है वहां मेरु शिखर का वास है। किसका है? मेरु शिखर का वास है ना। और अमृत, और जो वहां जो चंद्रमा है वहां अमृत ईड़ा मार्ग से पूरे शरीर में बहता रहता है। अमृत कैसे, कहाँ कैसे बहता है? ईड़ा मार्ग के द्वारा बहता रहता है ना। और इसमें चंद्रमा में कितनी कलाएं हैं? तो इसमें 16 कलाएं बताई गई हैं, और सूर्य में 17 कलाएं बताई गई हैं। और सूर्य में पिंगला मार्ग से बहता है पूरे शरीर में, और चंद्रमा में किससे बहता है? ईड़ा मार्ग से बहता है। और स्थान सूर्य में स्थान कहाँ बताया गया है? मेरु के मूल में स्थान बताया गया है, और चंद्रमा में मेरु शिखर में वास बताया गया है ना। उसके बाद नाड़ियों की चर्चा की गई है ना। तो कितनी नाड़ियां बताई गई हैं? तो बताया कि मूलाधार जो चक्र है वहां से नाड़ियां निकली हैं, वहां से सारी नाड़ियां निकली हुई हैं। नाड़ियों की संख्या शिव संहिता में 3.5 लाख बताई गई है। कितनी बताई गई है? 3.5 लाख बताई गई है। और उसमें भी 14 मुख्य हैं, और 14 में भी अगर मुख्य देखें तो 3 मुख्य हैं। कौन कौन सी? ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 मुख्य बताई गई हैं। अगर इन तीनों में भी देखें तो अगर इन तीनों में भी एक मुख्य देखें तो वो सुषुम्ना बताई गई है। तो अगर सवाल आए कि 3.5 लाख बताई गई हैं पहले, तो अगर उसमें भी मुख्य पूछे तो 14 बताई गई हैं, और 14 में भी अगर 3 मुख्य पूछे तो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना बताई गई है। और उन तीनों में भी एक कहें तो सुषुम्ना सबसे मुख्य बताई गई है ना। और जो सुषुम्ना नाड़ी है वो योगियों की प्रिय नाड़ी है। किसकी प्रिय नाड़ी है? योगियों की प्रिय नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी है। और यहाँ अपोजिट क्वेश्चन भी है, अगर ऐसे कंफ्यूज होने वाला भी आ सकता है, जैसे सुषुम्ना तो योगियों की प्रिय हो गई, लेकिन चित्रा नाड़ी जो है वो शिव की प्रिय है। इतना थोड़ा सा अंतर है। शिव की प्रिय कौन है? वो चित्रा नाड़ी है, और सुषुम्ना नाड़ी योगियों की प्रिय है। और सुषुम्ना नाड़ी को योग बल्लवा बोला गया है, और चित्रा नाड़ी को मम बल्लवा बोला गया है। ये क्वेश्चन आ चुके हैं। चित्रा नाड़ी को क्या बोला गया है? मम बल्लवा, और सुषुम्ना को योग बल्लवा। और सुषुम्ना के स्थान अगर पूछे तो सुषुम्ना के कितने स्थान है? तो उसके 5 स्थान बताए गए हैं, है ना। और चित्रा नाड़ी को शरीर की उपाधि रूपा कहा गया है। चित्रा नाड़ी का क्या बोला गया है? शरीर की उपाधि रूपा कहा गया है। और चित्रा नाड़ी योगी के पाप नष्ट करती है। किसके पाप नष्ट करती है? योगियों के पाप नष्ट करती है चित्रा नाड़ी। और चित्रा नाड़ी अमृतत्व और आनंद की प्राप्ति करती है ना। उसके बाद कुंडलिनी की बात की गई है। किसकी बात है? कुंडलिनी की बात है। तो कुंडलिनी 3.5 फेरे लपेटे हुए है। कितने फेरे लपेटे हुए है कुंडलिनी?
3 फेरा लपेटे हुए, और वहां नाड़ियों की संख्या कितनी थी? 3.5 लाख संख्या थी। और यहाँ कितने फेरा लपेटे हुए कुंडली? तो 3.5 फेरे लपेटे हुए हैं। और कुंडलिनी के शिव संहिता में 3 नाम भी बताए गए हैं। पहला विद्युल्लता, दूसरा परदेवता स्वरूप, और तीसरा वाग्देवी। कौन कौन से नाम बताए गए हैं? विद्युल्लता, दूसरा परदेवता स्वरूप, तीसरा वाग्देवी। ये 3 नाम बताए गए हैं सुषुम्ना के शिव संहिता अकॉर्डिंग, है ना। उसके बाद वैश्वानर अग्नि की बात आती है। किसकी आती है? वैश्वानर अग्नि की। तो वैश्वानर अग्नि में 12 कलाएं बताई गई हैं। कितनी कलाएं हैं? 12 कलाएं बताई गई हैं। और बस्ती स्थान बताया गया है वैश्वाग्नि का। और इससे रोगों की उत्पत्ति नष्ट होती है। रोग जो उत्पन्न होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, उत्पन्न नहीं होते इससे, वैश्वानर अग्नि से। और इसे क्या बोला गया है? इसे आयु देने वाला बोला गया है ना। वैश्वानर अग्नि को क्या बोला है? आयु देने वाला, मतलब उम्र देने वाला बोला गया है ना। अगर इसे अच्छे से देखें तो वैश्वानर अग्नि में 12 कलाओं से युक्त सूर्य मंडल के मध्य में वस्ती स्थान है। क्या है? वस्ती स्थान है। उसमें प्रज्वलित अग्नि है जो अन्न का पाचन करती है ना। भगवान शिव कहते हैं वैश्वानर नाम की यह अग्नि मेरा ही तेजांश है। भगवान शिव जी बोल रहे हैं कि ये अग्नि मेरा ही तेजांश है। और फिर उसके बाद दृष्टि आती है कि दृष्टि कितने प्रकार की है। तो दृष्टि यहाँ शिव संहिता में 2 प्रकार की बताई गई। एक तो सामान्य दृष्टि, दूसरा विशेष दृष्टि। पहली सामान्य और विशेष। सामान्य भेद वाली है और विशेष अभेद वाली बताई गई है। और जो सामान्य दृष्टि है वो भ्रम वाली दुनिया को सच समझ लेती है। जो दुनिया है, संसार है, जो भ्रम वाला संसार है, उसे ही सच समझ रही है, जो सामान्य भेद वाली दृष्टि है। लेकिन जो विशेष दृष्टि है, अभेद वाली जो दृष्टि है, वो आत्मा को साक्षात्कार देखती है ना। आत्मा को सही देख रही है, आत्मा का साक्षात देखती है, अभेद वाली दृष्टि। विशेष ज्ञान से मिथ्या यानी भ्रम वाला ज्ञान दूर हो जाता है। क्या हो जाता है? ज्ञान से मिथ्या ज्ञान दूर हो जाता है। जो कि भ्रम वाला ज्ञान है वो दूर हो जाता है। किससे? विशेष दृष्टि से दूर हो जाता है। उसके बाद तृतीय पटल स्टार्ट होता है। 2 पटल हमारे खत्म हो गए, तृतीय पटल स्टार्ट होता है। इसमें हृदय स्थान की बात बोली गई है कि हृदय स्थान में दिव्य चिन्हों से सुशोभित 12 दल वाले कमल हैं। कितने दल वाले कमल हैं? 12 दल वाले कमल हैं। और काश से लेकर था तक 12 अक्षरों से सुशोभित भी है। जो 12 दल वाले कमल हैं वो काश से लेकर ठा तक 12 अक्षरों से सुशोभित है ना। और इसमें हृदय स्थान में क्या है? इसमें प्राण का वास स्थान बताया गया है हृदय स्थान में। और उसके बाद प्राण की विशेषता बताते हैं। तो वासनाओं से भरा हुआ है प्राण। क्या है? प्राण वासनाओं से भरा हुआ है। जन्म जन्मांतर के कर्म में है कि जन्म लेता रहता है, मरता रहता है। और प्राण की विशेषता तीसरी क्या है? कि अहंकार भाव से युक्त है। क्या है ये? अहंकार भाव से युक्त है। उसके बाद प्राण 10 बताए गए हैं शिव संहिता के अकॉर्डिंग। प्राण कितने बताए गए हैं? प्राण 10 बताए गए हैं। कौन कौन से? प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाकून, किरकुल, देवदत्त, धनंजय। इनके स्थान भी बताए गए हैं। जैसे प्राण का स्थान हृदय में, अपान का गुदा में बताया गया है, और समान का नाभि मंडल में बताया है, और उदान का कंठ में बताया गया, गले में।
और नाग का डकार बताया स्थान, कूर्म का पलकों को झपकाने में, है ना, और किरकल का भूख प्यास में, देवदत्त का जमहाई में, और धनंजय हिचकी में बताया गया है। अगर देखें, और इन 10 प्राणों में भी प्राण और अपान श्रेष्ठ बताया गया है। शिव संहिता में कितने प्राण बताए गए हैं? तो 10 प्राण बताए गए हैं, और उनमें भी श्रेष्ठ प्राण और अपान, 2 प्राण श्रेष्ठ बताए गए हैं, है ना। अब उसके बाद गुरु की बात आती है। गुरु के नमस्कार की विधि बताई गई है कि गुरु को नमस्कार कैसे गए शिव संहिता में। तो बोला है कि हाथ जोड़कर 3 बार गुरु की प्रदक्षिणा करें। क्या करें? हाथ जोड़कर 3 बार गुरु की प्रदक्षिणा करें, और फिर उसके बाद अष्टांग नमस्कार करें, है ना। ये और कहीं भी बताया गया, 9 यूनिट में भी बताया गया है, अष्टांग नमस्कार करें। उसके बाद सिद्धि के लक्षण बताए गए हैं शिव संहिता में, और इनका क्रम भी आता है ना, एग्जाम में पूछा जाता है। सिद्धि के 6 लक्षण बताए गए हैं। कौन कौन से बताए गए हैं? तो पहला लक्षण बताया है कि दृढ़ निश्चय होना कि हमें सफलता मिलेगी। पहला क्या है कि दृढ़ निश्चय कर लो कि हमें सफलता मिलेगी ही। और फिर दूसरा करना है कि श्रद्धा से ओतप्रोत। और तीसरा लक्षण क्या है? गुरु पूजन। और चौथा है समता का भाव। पांचवा कौन सा है? इंद्रियों को बस में करना। और छठा क्या है? परमित भोजन, मतलब मिताहार बताया गया है। तो पहला दृढ़ निश्चय कि हमें सफलता मिल जाएगी, और दूसरा क्या है कि श्रद्धा से ओतप्रोत, है ना। उसके बाद गुरु पूजन, फिर क्षमता का भाव और इंद्रियों को वश में करना, फिर लास्ट है परमित भोजन, मतलब मिताहार। उसके बाद प्राणायाम का अभ्यास बताया गया है।